Hello. So today we are going to start a new topic of marketing management, Unit 2, product concept. I'm Mariam Chani, Assistant Professor of Babu Banarsi Das University, Lucknow. Content to be discussed in this presentation includes product definition in marketing, goods, services or ideas, product classification, tangible or intangible, product classification by use or by association, product concept example. So, introduction. A product is something that is manufactured in the market for sale. So, product कोई भी चीज होती है जो मैन्युफैक्चर की जाती है सेल के लिए मार्केट में. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ मार्केट? मार्केट कोई भी ऐसी जगह होती है जहाँ पे बायर इंटरेक्ट विद सेलर. इट इज नॉट जैसा हम लोग सोचते हैं कोई फिजिकल एनवायरनमेंट होगा, कोई फिजिकल चीज होगी जहाँ पे मार्केट हम लोग जिसको कह सकते हैं, लेकिन मार्केट एक बेसिक टर्म होता है जहाँ पे भी कोई सेलर आके किसी बायर से मिलेगा और ट्रांजैक्शन होगा, वहां पे उस चीज को हम लोग मार्केट कह सकते हैं. तो प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं सेल के लिए मार्केट में, देन इट इज नोन एज अ प्रोडक्ट. या कोई भी चीज जब हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं सेल के लिए, देन इट इज नोन एज अ प्रोडक्ट. Customer needs are met by the usage of product. So customer की जो needs होती हैं वो कब पूरी हो पाती हैं? जब वो प्रोडक्ट को यूज करते हैं. और क्यों यूज करते हैं? हम लोग प्रोडक्ट की, अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हम प्रोडक्ट पहले तो बहुत रिसर्च करने के बाद बनाएंगे कि हम पता कर लें कि रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी कस्टमर की, किस चीज की कमी है किसी भी कस्टमर को, और उसके अकॉर्डिंग हम वो प्रोडक्ट बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. देन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो कस्टमर की नीड है जिसके लिए हमने वो प्रोडक्ट बनाया है, जब वो यूज करे वो प्रोडक्ट तो वो जो है उसकी वो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए. प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग. ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज रिवॉल्व अराउंड द प्रोडक्ट. जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं सब प्रोडक्ट के अराउंड ही टहलती है, क्योंकि मेन हमारा क्या चीज है, हमारी प्रोडक्ट है. अगर प्रोडक्ट नहीं होगा तो हम किसके लिए मार्केटिंग करेंगे? तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है. प्रोडक्ट कैन बी टैंजिबल और इंटैंजिबल. टैंजिबल और इंटैंजिबल का मतलब क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज नोन एज टैंजिबल प्रोडक्ट. और इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं और जिनको हम लोग छू नहीं सकते हैं, दैट आर नोन एज इनटैंजिबल प्रोडक्ट्स. Tangible products are known as goods, while intangible products are called services. जो tangible products होते हैं जिनको हम छू सकते हैं, that are known as goods, while intangible products जिनको हम लोग नहीं छू सकते हैं, that are known as services. Product concept. The product can be understood in narrow as well as broad sense. In a narrow sense, it is a set of tangible, physical and chemical attributes assembled in an identifiable and readily recognizable form. प्रोडक्ट को जो है हम लोग एक नैरो कॉन्सेप्ट में भी समझ सकते हैं और ब्रॉड सेंस में भी समझ सकते हैं. इन नैरो सेंस जो भी टैंजिबल, फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट्स जब मिलके हमारा, जिसको मिला के हम लोग एक आइडेंटिफेबल या रेडिली रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म देते हैं, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं और जिसको हमारे कस्टमर यूज कर सकते हैं रेडिली, जिस तरह से वो यूज करना चाहते हैं. इन ब्रॉडर सेंस, इट रिकॉग्नाइजेस ईच सेपरेट ब्रांड एज अ सेपरेट प्रोडक्ट. अ प्रोडक्ट कैन बी डिफाइंड एज अ गुड, an idea, method, information, object or service that is the end result of a process and services serves as a need or want satisfier. It is usually a bundle of tangible and intangible attributes that a seller offers to a buyer for purchase. In broader sense, हम लोग कह सकते हैं each separate brand को हम लोग कह सकते हैं recognize किया जाता है. एक प्रोडक्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ब्रॉडर सेंस में, एक गुड या आइडिया या मेथड या इंफॉर्मेशन जो कि
हमारी जो भी कस्टमर की सेटिस्फैक्शन होगा उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी नीड को सेटिस्फाई करेगा. So it is usually a bundle of tangible and intangible attributes. बहुत सारे tangible attributes होते हैं इसमें include होते हैं या फिर intangible attributes include होते हैं जो कि हमारा जो प्रोडक्ट है बनाते हैं. जो सेलर होता है वो ऑफर करता है बायर को वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए. Originally speaking, a product or good is a word which means any commodity which can be recognized by its certain shape, quality or quantity. Example, car, book, watch, clothes, etc. Actually, this means this meaning of the product is narrow in sense. The word product is taken in wider perspective in marketing. Here, every brand is considered a separate product, that is, Lux and Lifebuoy both are so, but are treated as separate products in narrow sense. These will be considered as merely so. So, हम लोग अगर नॉर्मली बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट या गुड्स हम लोग कह सकते हैं कमोडिटी होती है जो कि किसी पर्टिकुलर शेप की होती है या क्वांटिटी की होती है या क्वालिटी होती है उसमें. जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कार है, बुक है, वॉच है, क्लोथ है, टेबल है, चेयर है. तो प्रोडक्ट की ये मीनिंग होती है नैरो सेंस में. और अगर प्रोडक्ट को हम लोग ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव लेंगे मार्केटिंग में तो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं उसकी सारी चीजें या उसके ब्रांड को कंसिडर कर सकते हैं. जैसे कि लक्स है, लाइफबॉय है, ये क्या है? सब सोप है. सब एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी करते हैं क्लीनलीनेस की. लेकिन इनको डिफरेंट डिफरेंट चीजों में डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंट ब्रांड्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो इनको इसलिए हम लोग अलग अलग सेपरेट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. लेकिन अगर इनकी बात अगर हम लोग नैरो सेंस में करेंगे तो ये सारे क्या है? सोप है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो सेंस एंड ब्रॉडर सेंस ऑफ प्रोडक्ट. Every business firm undertake the function of product selling, though it may or may not be visible. A laundry firm provides a clothes washing service. This function is similar to product selling, which a retailer performs. Firms, while selling their products, sell services too, which are related to their products. Consumer buy a product because he gets psychological and physical satisfaction from that product. So सारे जो बिजनेस फॉर्म है वो प्रोडक्ट को सेल करने का फंक्शन करते हैं. हो सकता है वो दिखे या ना दिखे, हो सकता है वो हम लोग को दिखता हो या ना दिखता हो, लेकिन सारे जो भी बिजनेस करते हैं वो बेचने के लिए उसके इफेक्ट्स उठाते हैं, एफर्ट्स लेते हैं. जैसे कि लॉन्ड्री फर्म जो होती है वो क्लोथ वॉशिंग सर्विस करती है. ये फंक्शन हम लोग मिला सकते हैं इसको रिटेलर जैसे कि परफॉर्म करता है. फर्म जो होती है हमेशा प्रोडक्ट जो है अपना बेचती हैं. सेल सर्विसेज टू विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स. अ कंज्यूमर बाय अ प्रोडक्ट, कोई भी कंज्यूमर बाय प्रोडक्ट करता है क्योंकि उसको साइकोलॉजिकल मतलब सुकून मिलता है, फिजिकल भी उसको यूज करने में सुकून मिलता है और साइकोलॉजिकल मेंटल भी सुकून मिलता है आफ्टर यूजिंग दैट प्रोडक्ट. Product concept, creation process phase. The innovation process can start with any of the three inputs. If any of these three are missing, then product innovation cannot be done. Putting benefit last in very risky since it comprises a solution trying to find a problem. The best way to go about product innovation, benefit, technology and finish. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्रिएशन प्रोसेस वे जो होता है ये होता है, ये मॉडल है उसका. अगर इसमें से कोई भी एक हमारी जो इनपुट है अगर नहीं होगा, मिस होगा, तो हमारा इनोवेशन जो है वो नहीं हो पाएगा. इनोवेशन वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर कुछ डिफरेंट होगा हमारे प्रोडक्ट में तभी वो हमको डिस्टिंग्विश करा पाएगा हमारे कॉम्पिटिटर्स से और तभी लोग हमारा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे क्योंकि उसमें कुछ डिफरेंट होगा. लेकिन अगर इसमें से कोई भी चीज अगर पूरी नहीं होती है, इवन इवन वन ऑफ द स्टेप इज मिसिंग, तो वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हमारा इनोवेशन विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एंड विल नॉट गेट एनी बेनिफिट यूजिंग दैट प्रोडक्ट. A product is what a seller has to sell and what a buyer has to buy. It satisfies the needs of customers. Customer purchases product because they are capable of realizing some benefits to the purchaser. तो प्रोडक्ट ऐसी चीज होती है जो सेलर को बेचनी होती है और बायर को खरीदनी होती है ताकि जो कस्टमर की नीड्स है पूरी हो जाए.
कस्टमर जो है प्रोडक्ट को खरीदता है क्योंकि दे आर केपेबल ऑफ रियलाइजिंग सम बेनिफिट्स टू द परचेजर। कभी क्यों खरीदता है वो प्रोडक्ट? ताकि उसके जो कुछ बेनिफिट्स हैं वो उसको यूज कर सके। अ मार्केटर कैन सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ हिज कस्टमर्स बाय ऑफरिंग समथिंग। तो जो मार्केटर होता है वो नीड्स या फिर वांट जो कस्टमर की होती है वो उनको सेटिस्फाई कर सकता है बाय उनको ऑफर करने से अपना प्रोडक्ट इन एक्सचेंज फॉर मनी। मतलब जब वो ऑफर करेगा अपना प्रोडक्ट उसके बदले में उसे इन रिटर्न उससे क्या लेगा? पैसा लेगा, जो कि उसके प्रॉफिट गोल्स को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये टू वे प्रोसेस होता है। कस्टमर को क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है? उसको प्रोडक्ट मिल जाता है अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट या फिर नीड, और जो मार्केटर होता है उसको पैसे मिल जाते हैं जिसके लिए वो बिजनेस कर रहा है, और प्रॉफिट के जो गोल्स हैं वो अपने कंप्लीट करता है। एंड दिस ऑफरिंग इज बेसिकली अ प्रोडक्ट। जो ऑफर करता है मार्केटर, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट is one of the important elements of the four P's of the marketing mix. जो marketing mix होता है उसमें से एक one of the most important elements क्या है? Product. It consists of a bundle of tangible and intangible attributes that satisfy consumer. So इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट में tangible और intangible attributes होते हैं जो कि किसी भी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। Product is an important component in marketing mix. Other elements of marketing mix, that is price, promotion and place, are complementary to it. So product जो है सबसे ज़्यादा important part होता है marketing mix का, और जो बाकी elements होते हैं marketing mix के, that is promotion, place and price, ये सब उसके complementary part होते हैं। A product is central to the marketing operation in an organization. So जो प्रोडक्ट होता है वो किसी भी मार्केटिंग ऑपरेशन का मेन पार्ट होता है। अगर वो नहीं होगा तो प्राइस रखने का कोई फायदा नहीं, प्रमोशन करने का कोई फायदा नहीं है, और प्लेस का भी कोई डिसाइड करने का हमें फायदा नहीं है। क्योंकि जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हम लोग ऑफर क्या करेंगे कस्टमर को जिससे वो सेटिस्फाई होगा या खरीदेगा, और वो खरीदेगा नहीं तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो पूरे हो ही नहीं पाएंगे। So most of the time product fails not because a poor quality but because they fail to meet the expectation of the customer. तो ज़्यादातर जब प्रोडक्ट हमारा फेल हो जाता है तो वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो इसलिए हो जाता है क्योंकि उस जो कस्टमर उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उनको नहीं मिल पाता। तो प्रोडक्ट की डेफिनेशन इन मार्केटिंग, so it is not just a bundle of physical attributes, but a bundle of perceived benefits which satisfy consumer needs. So हम लोग ये नहीं कह सकते हैं खाली इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें फिजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, लेकिन उसको हम ये भी कह सकते हैं ये बंडल होता है perceived benefits का। मतलब जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है अगर उसको उतने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, दैट इज नोन एज perceived benefits which satisfy consumer needs. Hence utmost care should be taken to handle product decision. A bad product not only generates bad name for the firm but also affects negatively the price set for the product. So अगर प्रोडक्ट अच्छे से नहीं खराब नाम प्रोड्यूस करता है किसी प्रोडक्ट का तो वो ना सिर्फ फर्म को इफेक्ट करता है लेकिन उसके प्राइस सेट को भी इफेक्ट करता है, and this way the channel numbers and reduces the believability of the promotional message. तो और जो भी चीज़ें मार्केटिंग की उसमें इन्वॉल्व होती है सब में से उन सब में से कंज्यूमर का जो भरोसा होता है वो उठ जाता है, एंड दे डोंट रिलाई ऑन दैट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। According to Philip Kotler, a product is anything tangible or intangible that can be offered to market for attention, acquisition, use, or consumption that might satisfy a need or want. This is the most important definition of product. कोई भी product, you should all remember it and learn it by heart. A product is anything. Product कोई भी चीज हो सकती है जो कि tangible हो या intangible हो, जो कि हम लोग मार्केट में ऑफर कर सकते हैं अटेंशन के लिए, और खरीद लोगों को ऑफर कर सकते हैं ताकि वो उसे खरीदें, यूज करें और या फिर कंज्यूम करें ताकि वो जो उनकी नीड्स या वांट्स है वो उनको सेटिस्फाई कर पाए। From the above definition, it is clear that product has the want satisfying attribute which drives a customer to purchase the product. तो हमें ये पता है कि प्रोडक्ट क्या होता है, जब किसी कंज्यूमर को रिक्वायरमेंट होती है तभी वो प्रोडक्ट खरीदता है जिससे उसको लगता है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। इट इज नथिंग बट अ पैकेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डिवाइसेस। तो इसे हम लोग कह सकते हैं कुछ नहीं बस एक
प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी हमारी प्रॉब्लम या नीड्स थी उसको सॉल्व करने की डिवाइस है जिसको हम लोग खरीदते हैं. इस और and is something more than physical product. This is because a product encompasses a number of social and psychological attributes and other intangible factors which provide satisfaction to the customer. क्यों मोर देन, इसको हम लोगों ने मोर देन फिजिकल प्रोडक्ट क्यों कहा है? क्योंकि ये ना केवल सिर्फ हमारे प्रोडक्ट नीड्स को कंप्लीट करता है, प्लस इट्स आल्सो प्रोवाइड वेरी satisfaction to the consumer, mental satisfaction as well as social satisfaction. So it's more than just a product. It encompasses various attributes, psychological attributes, social attributes, जो कि कस्टमर को satisfaction पहुंचाने के लिए काम आ सकते हैं. Now goods, service और ideas. अब ये तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया प्रोडक्ट को. गुड्स क्या होते हैं? गुड्स आर फिजिकल प्रोडक्ट capable of being delivered to a purchaser and involve the transfer of ownership from seller to customer. गुड जो होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो केपेबल होते हैं being delivered to a purchaser and involve the transfer of ownership from seller to customer. तो ये फिजिकल प्रोडक्ट है जो कि हम लोग डिलीवर कर सकते हैं जो उन्हें खरीदे. और इसमें क्या होता है, जो हमारी ओनरशिप होती है, पहले जो मार्केटर बना रहा होता है, मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बना रहा होता है, जब उसको बेच देता है, पहले जो मैन्युफैक्चरर बना रहा होता है उसके पास ओनरशिप होती है उस प्रोडक्ट की, लेकिन जब उसे बेच देता है इन रिटर्न ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो ओनरशिप जो है ट्रांसफर हो जाती है सेलर को. A service is a non-material action resulting in a measurable change of state for the purchaser caused by the provider. और सर्विस क्या होती है? सर्विस जो है नॉन मटेरियल एक्शन होता है, मतलब इसके बदले में हम लोग कोई एक्सचेंज मटेरियल नहीं करते हैं. रिजल्टिंग इन अ मेजरेबल चेंज ऑफ स्टेट फॉर परचेजर caused by a provider. आइडियाज या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हम लोग कह सकते हैं उसको. आर एनी क्रिएशन ऑफ द इंटेलेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनी क्रिएशन, कोई भी चीज जो हमारे दिमाग से बनी हो, आइडिया कहते हैं उसको. दैट हैज कमर्शियल वैल्यू, और जिसको लगता है हम लोग बेच सकते हैं, बट इज सोल्ड और ट्रेडेड ओनली एज एन आइडिया एंड नॉट एज अ रिजल्टिंग सर्विस और गुड. और जिसको सिर्फ हम लोग बेचते हैं तो किस फॉर्म में बेचते हैं? आइडिया के फॉर्म में बेचते हैं, ना कि सर्विस और गुड के फॉर्म में. मतलब उस आइडिया को हम लोग यूज करके प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाते हैं, सिर्फ हम उस आइडिया को बेचते हैं. दैट इज नोन एज आइडिया. This includes copyrighted properties such as literary or artistic work, and ideational properties such as patent, affiliation of origin, business method, and industrial process. Now, product classification: tangible or intangible. A product can be classified as tangible or intangible. A tangible product is a physical object that can be perceived by touch, such as a building, vehicle, or gadget. Most goods are tangible products. For example, a saucer ball is a tangible product. Saucer ball, a saucer ball is an example of a tangible product, specifically a tangible good. सो टैंजिबल प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो फिजिकली हम जिनको देख सकते हैं और जिनको हम छू सकते हैं, जैसे कि कोई बिल्डिंग हो गई या व्हीकल हो गया या गैजेट हो गया. सो ज्यादातर लेकिन जो गुड्स होते हैं वो टैंजिबल ही होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिया सॉसर बॉल. सॉसर बॉल क्या होता है? एक टैंजिबल बॉल होती है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जिससे खेल सकते हैं. सो दिस इज अ टैंजिबल प्रोडक्ट. एंड इनटैंजिबल प्रोडक्ट is a product that can only be perceived indirectly, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, such as, लेकिन हाँ पता होता है कि ये कोई चीज है जिसको indirectly हम लोग उसको खरीद बेच सकते हैं, such as an insurance policy. Intangible data products can further be classified into virtual digital goods. जो intangible products होते हैं उनको हम लोग आगे classify कर सकते हैं into virtual digital goods, which are virtually located on computer OS operating system and accessible to user as conventional file types. इसका बेसिक एग्जांपल जो कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी जो ऑपरेशंस है उनको यूज करते हैं, such as JPG, MP3 files. Virtual digital goods require further application, processing, or transformational work by programmers, so their use may be subject to license or right of digital transfer. On the other hand,
real digital goods may exist within the presentational element of a data program independent of a conventional file type. Real digital goods are commonly viewed as 3D objects or presentational items subject to user control or virtual transfer within the same visual media program platform. Services and ideas are intangible. तो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो बात हुई है डिजिटल चीज़ों की बात हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मान लो हम जिनको हम लोग सर्विस कहते हैं, जैसे कि होटल सर्विस हो गई, हॉस्पिटल सर्विस हो गई या एजुकेशन सर्विस हो गई, जिसमें हम लोग फिजिकली कुछ चीज़ नहीं देते हैं लेकिन हम लोग नॉलेज देते हैं या केयर करते हैं हॉस्पिटल, दैट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट। तो हम लोग सर्विसेज और आइडियाज को इंटेंजिबल कह सकते हैं। Product classification by use or by association. It is online product catalog. In its online product catalog, retailer sales rework and company divides product into departments, then present products to potential shoppers according to function of brands. Each product has Sears item number and a manufacturer model number. Sears uses the department and product grouping with the intention of helping customer browse products by function or brand within a traditional department store structure. So हम लोग प्रोडक्ट को क्लासिफाई कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स या उनसे क्या नंबर है या उनका ब्रांड क्या है, ताकि वो हेल्प करता है कस्टमर्स को, ताकि जब वो प्रोडक्ट को ढूंढे बाय फंक्शन ऑफ ब्रांड तो उनको ज़्यादा इजीली किसी भी डिपार्टमेंट में वो इजीली उसको मिल सके. A product line is a group of products that are closely related either because they function in similar manner or are sold to the same customer groups, are marketed to the same type of outlets or fall within a given price range. तो प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मे बी हो सकता है सेम ही वो फंक्शन करते हो और सेम ही कस्टमर को भी बेचे जाते हो और सेम ही टाइप ऑफ आउटलेट से बेचे जाते हैं, बट वो थोड़े थोड़े डिफरेंट प्राइस रेंज में वेरी करते हैं और लेकिन विद इन प्राइस रेंज वो फॉल करते हैं. तो प्रोडक्ट लाइन इज अ example of we can say it is a kind of variety. We can say variety को जब हम लोग different varieties जो close related होती है उनको हम लोग product line कहते हैं. Many business offers a range of product line which may be unique to a single organization or may be common across the company industry. In 2002, WS Census compiled revenue figures for the finance and insurance industry by various product lines such as accident, health, and medical insurance premiums and income from consumers loan within the insurance industry. Product lines are indicated by type of risk coverage such as auto insurance, commercial insurance, and life insurance. So all these categories come under insurance, but they are closely related products and which are fall within a given price range. So now the product concept. The product concept is not so much about the production and business output, but focuses more on the customer. प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है वो ज़्यादा प्रोडक्शन पे नहीं ध्यान देके वो बिजनेस को फोकस करता है कस्टमर पे. Potential customer favor products that offer quality, performance and innovative features. तो जो potential customers होते हैं वो प्रोडक्ट को फेवर करते हैं जो कि क्वालिटी उनको प्रोवाइड करें, जो परफॉर्मेंस अच्छी दे या फिर जिनमें इनोवेटिव फीचर्स हो. तो कस्टमर्स भी उन्हीं के पास जाते हैं जो उनको क्वालिटी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन प्रोवाइड करें. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इसी पे वर्क करता है और वो कोशिश करता है कि वो क्वालिटी इंप्रूव करे, परफॉर्मेंस इंप्रूव करे और इनोवेटिव फीचर्स को अपने इंप्रूव करे और वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से अपने प्रोडक्ट को बनाए. This marketing concept believes in potential customers and how their brand loyalty is closely tied to options of products, the quality of those products and the benefits they get from the product and the business they invest in. This is seen most commonly with our obsession with Apple products and looking forward to their new gadgets and features upon launch. तो इसका एग्जाम्पल है एप्पल प्रोडक्ट्स जो वो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, जो परफॉर्मेंस देते हैं, इनोवेटिव फीचर्स देते हैं, जिसके वजह से उनके जो कस्टमर्स हैं वेट करते हैं उनके न्यू गैजेट्स के लिए ताकि वो लॉन्च हो और वो उनको खरीदें. In this marketing concept, the business will concentrate on making superior products and improving them over the time. तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं जो बिजनेस होते हैं
वो वर्क करते हैं कि वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करते रहें, उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहें और जो पहले प्रोडक्ट था उससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएं. The problem in is many businesses do not balance the needs for a product, all while realizing that the marketing needs. There is a fine line between focusing on customer and still defining a role and leadership in the industry. So, as an example, Apple is a well-known company for its gadgets and technologies such as the great iPhones. They started their iPhone's invention from iPhone 3G in 2009. In order for them to follow the product concept, they evolved themselves from iPhone 3G to iPhone 6 Plus. As a result, the marketing plan is getting better and better throughout the year. So now you know all know 11 Plus is there. So they have evolved so much, and in each evolution they have introduced new kind of features या फिर innovation और techniques जिसकी वजह से जो उनके customers होते हैं वो attract होते हैं और हर साल wait करते हैं कि उनका नया version launch हो. We can compare BlackBerry and Apple. What is the difference between BlackBerry and Apple? So BlackBerry is not user friendly. Apple is very user friendly. BlackBerry doesn't follow what customer demand. It follows what customer demand. So this is the basic feature of Apple's customer की demands को वो देखता है. This is based on product concept. This product is based on product concept जो कि focus करता है customer की demand पे, customer की requirement पे. Only have limited feature. It has amazing new feature for every new model. Doesn't follow the product concept, it follows the product concept. So content to be discussed includes in this slides are product hierarchy levels, product hierarchy of Honda. We'll take example of Honda for discussing the product hierarchy. So now let us start. So what do you mean by product hierarchy? Product hierarchy is the classification of a product into its essential components. It is inevitable that a product is related or connected to another. Means product is a class. Product hierarchy में क्या होता है, हम लोग classify कर देते हैं products को in different essential components. और हम लोग ये भी जानते हैं कि हम लोग product को एक दूसरे से relate करना ये मुश्किल है, मतलब हर product एक दूसरे से related होता है. The hierarchy of the product stretches from basic fundamental needs to specific item that saturate the particular need. तो hierarchy में क्या होता है, from basic fundamental needs से ले जाके एक particular या फिर specialized needs तक हो सकता है ताकि वो हमारी जो भी needs है उनको पूरा fulfill करे. Product hierarchy is better understood by viewing the business as a whole as opposed to looking at a specific product. तो प्रोडक्ट हायरार्की जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कब पढ़ पाते हैं, जब हम लोग पूरे बिजनेस को पूरा एक साथ पढ़ते हैं, ना कि जब हम लोग एक एक प्रोडक्ट को पढ़ते हैं. तो अगर हम लोग को प्रोडक्ट हायरार्की प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करनी है तो उसके लिए हमें सारे प्रोडक्ट जो भी पर्टिकुलर कंपनी बनाती है उसके बारे में स्टडी करना इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए. प्रोडक्ट हायरार्की इज यूजुअली मेंशन्ड in the same sentence with product classification and therefore can be viewed as a way of product classification. So product hierarchy भी एक उसी तरह से होता है जैसे हम प्रोडक्ट को क्लासिफाई करते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट हायरार्की. Product hierarchy levels. So product hierarchy is divided into several levels which are best understood using examples. तो प्रोडक्ट हायरार्की जो है हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोग डिफरेंट लेवल्स प्रोडक्ट हायरार्की की पढ़ सकते हैं और हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, एग्जांपल्स देंगे जिससे वो ज़्यादा अच्छे से हमें समझ में आएगा. प्रोडक्ट हायरार्की लेवल में क्या आता है, फर्स्ट इज प्रोडक्ट नीड. द प्रोडक्ट नीड इज द प्राइमरी रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट नीड क्या होता है, कोई भी प्राइमरी रीजन कि वो प्रोडक्ट क्यों है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट नीड. हमें भी पता है कोई भी प्रोडक्ट क्यों बनाते हैं हम लोग, जब कोई भी कंपनी कोई प्रोडक्ट क्यों बनाती है, जब उसकी रिक्वायरमेंट आती है. अगर उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट ही ना होती, जरूरत ही ना होती तो प्रोडक्ट नहीं बनता. और जैसे जैसे उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बदल जाती है एक एडवांस वर्जन से उसके, तो वो प्रोडक्ट भी धीमे धीमे या फिर वो बिजनेस भी रिगार्डिंग प्रोडक्ट से खत्म होने लगता है. तो प्रोडक्ट नीड क्या होता है, प्राइमरी रीजन होता है किसी भी प्रोडक्ट का एग्जिस्ट करने का. इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल
Motor vehicle exists because people have to and want to travel. तो मोटर व्हीकल्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि हमें पता है लोगों को ट्रैवल करना है, यहाँ से वहां जाना है, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है जिससे इजी हो जाए, दैट इज नोन एज मोटर व्हीकल. देयर इज अ कोर प्रोडक्ट नीड, फॉर एग्जांपल टोयोटा व्हीकल. तो एक ये क्या है, एक दिस इज अ कोर प्रोडक्ट नीड, इसकी भी बहुत ही फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होती है, दैट इज नोन एज, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है मोटर व्हीकल का, तो ये कोई भी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है. इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग टोयोटा व्हीकल. टोयोटा व्हीकल्स प्रोवाइड अस मोटर व्हीकल जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रैवलिंग. देन इज प्रोडक्ट फैमिली. In product family, the core need satisfied by a product is the focus. This means that attention should not be on the individual market, but rather entire business market. For example, if traveling is the core need, then it can be satisfied by plane, trains, or ships. In this particular case, the product family is travel, and for Toyota, the product family is vehicle. तो प्रोडक्ट फैमिली क्या होता है कि कोर नीड, जो कि हमारी कोर नीड थी जैसे कि ट्रैवल करना, उसके लिए किस किस तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट फैमिली, जिससे कस्टमर जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए. मतलब ना कि सिर्फ हम एक इंडिविजुअल मार्केट पे ध्यान देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो हमने लिया था मोटर व्हीकल, पर हम लोग पूरे बिजनेस पे लेते हैं जिससे भी हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं. हमें भी पता है बहुत सारे वेरियस मोड्स हैं ऑफ ट्रैवलिंग, और जरूरी नहीं है कि मोटर व्हीकल उस चीज को फुलफिल कर पाए. तो जो मोड उस चीज को फुलफिल कर सकता है, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट फैमिली. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर हम ट्रैवलिंग हमारी कोर नीड है, तो उसको हम लोग कैसे कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं. हम लोग प्लेन भी यूज कर सकते हैं, हम लोग ट्रेन भी यूज कर सकते हैं, हम लोग शिप भी यूज कर सकते हैं. तो ये जो सारी चीजें हैं मिलकर क्या बनाएंगी, हमारी प्रोडक्ट फैमिली बनाएंगी. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज प्रोडक्ट क्लास. So the product class occurs when categories are drawn from the same company. It is similar to product family, only that product class doesn't go outside the company, unlike product family. Personal computer constitutes an instance of product class. तो प्रोडक्ट क्लास क्या होता है, जब हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज ड्रॉन कर लेते हैं एक ही कंपनी से, तो उसे हम लोग क्या देते हैं, प्रोडक्ट क्लास. ठीक है. फिर क्या है प्रोडक्ट लाइन. अ प्रोडक्ट लाइन कंसिस्ट ऑफ द एंटायर ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स included in a class of products, and these products are related because they perform a comparable function, are purchased by the same group of customers, or fall within a certain price range. For example, a product line is a laptop which is portable, a wireless type of personal computer. तो प्रोडक्ट लाइन क्या होता है, एक एंटायर ग्रुप होता है पूरे क्लास का, जो भी उस प्रोडक्ट आते हैं उसमें, और सारे रिलेटेड होते हैं, और क्योंकि सब एक ही जैसा ऑलमोस्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और जिनको वो रिक्वायरमेंट, और सब एक ही सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर से खरीदे जाते हैं. क्यों सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर ही उस प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, क्योंकि वो उनकी रिक्वायरमेंट है, और वो प्रोडक्ट जो है एक ही प्रोडक्ट लाइन में आ रहे हैं. जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे लैपटॉप का, जो कि पोर्टेबल है और वायरलेस है, इज अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. तो इसके जितने भी टाइप होंगे, दैट इज नोन एज अ प्रोडक्ट लाइन. ठीक है. प्रोडक्ट लाइन इज अ लैपटॉप. तो प्रोडक्ट टाइप, दिस रिफर्स टू द वेरियस प्रोडक्ट विद इन अ प्रोडक्ट लाइन. डिफरेंट प्रोडक्ट्स किसी भी प्रोडक्ट लाइन में, दैट आर नोन एज प्रोडक्ट टाइप. फॉर एग्जाम्पल, अंडर Hyundai i10 product line, we have product types such as i20 Astana, i20 Sports, i20 Magna. तो ये प्रोडक्ट लाइन थी हमारी i20. अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट टाइप हो सकते हैं, i20 Astana, i20 Sports, i20 Magna. क्या होगा, इसमें डिफरेंट थोड़े से फीचर्स डिफरेंट कर दिए गए होंगे, लेकिन जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारी वही पूरी कर रहा होगा, और ये सारे प्रोडक्ट किसमें आ जाते हैं, हमारी प्रोडक्ट लाइन में आ जाते हैं. प्रोडक्ट यूनिट, दिस इज also refers to as stock keeping unit या फिर SKU, and it is a discrete item within a product type of brand that can distinguish itself by size, price, or any other feature. A product becomes an individual product unit if it is independent and no other product type is dependent on it.
इसे क्या कहते हैं? स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। ये एक डिफरेंट आइटम होता है जिसको हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, प्राइस या फिर कोई अदर फीचर्स से। ये एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट यूनिट तब बनता है जब इसमें अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिपेंडेंट ना हो। तो दिस इज द प्रोडक्ट हायरार्की ऑफ होंडा। तो हम लोग देख सकते हैं कि होंडा है, होंडा की ट्रैवल करने की 3 तरह की चीजें आती हैं, ट्रक्स भी आती, कार भी आती, वैन्स भी आती। अब कार्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन अकॉर्ड एंड सिविक। फिर उसको सिविक को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन एलएक्स एंड ईएक्स। फिर एलएक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू सीटेड सीट एंड सराउंडेड सीट। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन of product hierarchy. So thank you. I hope you must have understood the product hierarchy.